ध्यान दो, वहां से लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप जाइएगा, आपको बरकत मिलेगा। वो बरकत में इतना खासियत है कि आप अगर चावल में तो एक दाना उसमें से निकाल के हांडी में डाल दीजिए। एक दाना किसी चीज में डालिए, प्रतिदिन डालिए। 3 महीना 4 महीना 6 महीना पर कार्यक्रम होता ही है, आप करके देखिए। दूसरा बात गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा जब माथा पटके आपको अच्छाइयां मिली, बुराइयां चली गई, तो कहें कि आज से अब तुम्हारा जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने जो किया आज तक मैंने उसको धो डाला। कबीर साहब कहते हैं कि नाम मिला तो सब मिला, चारों वेद का भेद। नाम मिला तो सब मिला, चारों वेद का भेद। पढ़ी पढ़ी मरे पंडिता। तो हमारे घर में आते हैं ना पंडित जी, वो सत्यनारायण भगवान के पूजा कराने, सुख श्राद्ध कराने, उसका मंत्र का कभी माने मतलब आपको पूछे कि क्या पढ़ रहे हैं। भाई आप लोग हाथ उठाइए, कोई आदमी पूछे पंडित जी से, तो कोई आदमी पूछे कि मंत्र क्या पढ़ रहे हैं, कोई आदमी नहीं पूछा। लेकिन मेरा भारी गुजरी थी 2 साल पहले, वो घंटावा पंडित होते हैं, वो बैठे और कुछ मंत्र पढ़ा कि बाबा कहाँ से आप लिए, कहाँ से मंत्र पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होता है, ये 12 पिंडा का अर्थ क्या है, 14 पिंडा का अर्थ क्या है, ये पिंड दान क्या है। तो कपड़े देख के आदमी का दिमाग इधर कोई भी देखता है। जय गुरुदेव मला अगर बंदी पहने, गुरु महाराज ऐसे नहीं कि बंदी पहन के चल रहा। अरे इन्होंने कहा, हमारे सुरेश बाबू कहीं आए बताए होंगे, इन लोग के केरल दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए लोग है। अब इनने का हिंदी भाषी, उधर का दक्षिण का भाषा अलग है, तो लोग कहा कि गुरु महाराज हम कैसे उसको समझाएंगे। कहा कि तुमको जो बोलना है बोल देना, और उसको जो बोलना है तुमको समझ में आएगा, और तुम जो बोला उसको समझ में आएगा। गुरु में कितना पावर है। पहले मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन कुछ वचन आप लोग भी गुरु महाराज का कभी सुनेंगे और सुनिए। और निशाना अर्जुन जैसा मछली के आंख में रखिए, यानी ध्यान भजन सुमन हमको कहां जाना है। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, ध्यान रखो जहां कृपा निधाना। ये नहीं कहे कि तुम बीवी को छोड़ दो, बाल बच्चे के छोड़ दो, गांव समाज को छोड़ दो। किसी को छोड़ने के लिए उन्होंने माना किया, और घर छोड़ने के लिए निश्चित रूप से कहा कि घर का भी बच्चा को नहीं छोड़ना। क्यों कहा? तो आप माँ बहने खाना बना रही है, उन्होंने कहा कि भजन कर लेना। भजन यानी प्रार्थना कर लेना। माँ बहन जो भी गुरु भाई बहन है, उनको कहे कि तुम लोग अगर जैसे मन बुद्धि से तुम खाना बनाओगे, उस मन बुद्धि से जिसको तुम खिलाओगे, वही मन बुद्धि उसको काम करेगा। तो आप खाना बना रहे हैं तो गुरु महाराज के प्रार्थना जो भी आता है, अरे नहीं कस करके बोलते गुनगुना के अपना करिए। वो अन्न जब अपने परिवार बच्चा को खिलाएंगे तो प्रसाद बन गया, और वो प्रसाद जब जो बच्चा खाएगा, जो इंसान खाएगा, उसको थोड़ा बहुत कितना क्रूर होगा, गुरु महाराज का वचन उसको अंदर में आना शुरू हो जाएगा। ये दो बच्ची है, मेरा पोती है, ये 2 बच्चे मेरा पोती है। लेकिन देखिए, नहीं बड़ाई करना चाहिए, लेकिन कोई भी जाएगा मेरे घर में तो पहले हाथ जोड़ के, वो 2.5 बरस का है, वो 5 बरस का है। जय गुरुदेव बोलती है, पांव छोटी है। क्यों? क्योंकि मेरा जो भी जाता हम जय गुरुदेव करते हैं। जय गुरुदेव नाम किसका है? प्रभु का है। तो वो प्रभु का हरदम अंदर में अगर बसाएंगे, ध्यान भजन सुमरन का बात होते हैं, काम तो हम कर रहा है। जो आप प्रतिदिन काम वही कर रहे हैं, कोई नया तो काम कर नहीं रहे हैं। और नया भी काम लोग करने जाता है तो अपना गुरु का, अपना इष्ट को याद करके तो हाथ लगाता है। तो आप खाना बनाएंगे इस ढंग से,
तो आपका निश्चित रूप से घर का विकास होगा, बाल बच्चे अच्छे होंगे। गुरु महाराज ने कहे कि एक तुम वहां से बरकत लाए, और कहे कि तुम्हारे घर में अगर 5 बच्चा है तो हमको भी एक बच्चा मान लो, नहीं तो तुम कल्याण मान लो। गुरु महाराज का वचन है, तुम दोनों में से एक मानो। अगर तुम अपने बच्चे पर पढ़ाई लिखाई में खाना खुराक पर जो खर्चा करता है, तुम उसको सेवा के रूप में कहीं निकाल के रख दो। प्रति महीना तुमको जो है और उसमें कम बेसी होगा, तुम निकाल के रख दो। इसके बाद में उन्होंने कहा चुटकी निकालना, एक मौका 250 ग्राम नहीं, चुटकी, एक चुटकी तुम रोटी बनाते हो तो एक चुटकी निकाल के आटा रख दो, एक चुटकी तुम चावल रख दो, थोड़ा नमक डिबिया रखो उसमें रख दो, थोड़ा दाल रख दो। 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन होगा, 1 किलो आधा किलो जो होगा। अब ये भंडारा बना, देने वाला आदमी तो बोरा के बोरा दे दिया। अगर सब आदमी बोरा दे देता है, रखने का जगह नहीं होता। सोचने की बात है। और कुछ आदमी ने सोचा कि चलो 150 देंगे काम हो जाएगा। अब देखिए इसी संगत में सभी आदमी है, इससे बाहर नहीं है। अगला को भावना देखिए, मैं अपना भावना देखता हूं। तो उन्होंने कहा कि बच्चा तुम निकाले हुए रहोगे, कहीं सत्संग होता है, अरे अपना लोग पर्सनल करावे या फिर सार्वजनिक हो, उसमें तुम ला के रख देना। अगर इतना भाई बहन हम लोग आए, कई किलो अगर अन्न लाते तो कितना है अन्न जमा हो जाता। इसमें दबाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन भक्ति का जो उन्होंने बताया, हमारे ये जो है पुराने लोग हैं बैठे हुए हैं, क्या बात सत्य किया सत्य है? तो बताइए कितना अन्न हो जाता। उन्होंने बताया कि बच्चा तुम सेवा इतना देना कि तुम अगर अकेले आए हो तो तुम्हारे अन्न से, तुम्हारे सेवा से 2 आदमी और खा ले। कुछ और सेवा दोगे तो कुछ आगे काम निकल जाए। ऐसी भावना किन किन लोगों में? गुरु महाराज ने बिना परिश्रम किए हुए आपको नाम दान दिया, अपना लिया, सीने से लगा लिया। लेकिन आप क्या मांगे? हमारा बेटा का पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, अच्छा पढ़ाई लिखाई हो जाता, इसको अच्छा नौकरी हो जाता, अब इसको अच्छा बीवी मिल जाता, अब एक पोता पोती हो जाता, पोता पोती के पोता पोती, पोता पोती के पोता पोती हो जाता। लेकिन गुरु महाराज जो कहा उसका कोई बात का ख्याल नहीं। जो आपको कभी भी साथ जाने वाला नहीं, कभी जाने वाला नहीं है, परमार्थी, जिसका कोई अर्थ नहीं, वो परमार्थ कहा गया है। वो परमार्थ का अर्थ गुरु महाराज के अलावा कोई नहीं जान रहा है। उन्होंने रास्ता बताया कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, और लोगों को मिला है, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि 10 रुपया तुमको खर्चा अगर मेरे लिए करते हो तो तुमको 100 रुपया नहीं दो तो जय गुरुदेव नहीं बोलना। जय गुरुदेव तुम बोलो। किसी भी देवी देवता को तुम पूजा कर रहे हो करो, कोई मनाही नहीं है। मैं बच्चा कोई नया धर्म नहीं बनाने आया हूं, न कोई मैं नया किताब लिखने आया हूं, न हम कोई जाति बनाने आए हैं। जो तुम्हारे गीता रामायण में लिखा हुआ है, तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है, तुम्हारे बाइबल में लिखा हुआ है, उस पर तुम चलो। कोई भी धर्म ग्रंथ है चलते फिरते लोग नहीं लिखे हैं। गोस्वामी जी मात्र 12 किताबें लिखे। गोस्वामी जी मात्र 12 किताब लिखे। संसार में 52 किताबें मिल रही है। एक कवि लोग, बुद्धिमान लोग अपने अपने से अर्थ लगा लगा के लिख लिख के अलग कर दिया। कुछ ऐसे बातें हैं जो कभी हो ही नहीं सकता है, वो अपने हिसाब से लिख दिया। तो संत महात्मा कहा हुआ है, निगुड़ा बोले किताब के देखी, और संत बोले
आंख खोल के देख। निगुड़ा उसको कहा जाता है जो आध्यात्मिक गुरु पूरे संत अपने जीवात्मा के लिए नहीं किया, उसको निगुड़ा बोला जाता है। उसके हाथ का पानी भी पीना पाप लोग समझते हैं। और जो पूरे गुरु कर लिए अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए और उनको कहे हुए पर चलेंगे, निश्चित रूप से कामयाब होंगे और मरण जीवन जन्म से वो छूट जाएंगे। तो हमें चाहिए कि गुरु महाराज जिस बात को कहें, आज उसी बात को महाराज जी भी बोल रहे हैं। हमारे जो अभी तत्काल के जो पंकज महाराज वही बात को नहीं बोल रहे हैं, दूसरा बात नहीं बोल रहे हैं। अब गुरु महाराज के काम के दिन और रात से गुना बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए संत महात्मा कष्ट क्यों उठाते हैं हमारे आवाज के लिए, और हम आप क्या कर रहे हैं? हमारी सोच बुद्धि कहां गई? सत्संग हम बहुत सुने, सत्संग लोग बहुत दिया, लेकिन क्या होता है? एक सेठ का कहानी सतीश यादव कहते हैं, एक सेठ था, सत्संगी था। वह सत्संग में प्रतिदिन, जैसे आप अभी एक संस्था है हरिओम, क्या है, ओम शांति होता है, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति में पूरा उजला कपड़ा और विष्णु और लक्ष्मी जी का फोटो लगाते हैं हम लोग। वो कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड का रचयिता यही है। अपने अपने धर्म में जो लोग हैं, और कोई कहेंगे शंकर का पुजारी, तो कहेंगे पूरा सृष्टि का रचना ही करते हैं। लेकिन सत्य क्या है, सत्य क्या है, जो सत्संग ये सब जानते हैं। लेकिन उस पर हमको छलना नहीं है। तो उनको प्रतिदिन ठंडा में 7 बजे से 9 बजे तक होता है, और गर्मी में 6 बजे से लेकर शायद 8 बजे तक होता है। तो प्रतिदिन क्लास करते हैं। तो वैसा ही वो सेठ जी थे, प्रतिदिन जाते थे, सत्संग सुनते थे और अपने दुकान पर आकर अपना दुकान चलाते थे। तो लड़का को बैठा देते थे, कहते पिताजी प्रतिदिन कहाँ जाते हैं आप? तो कहीं बेटा ऐसा ऐसा बात है, सब सत्संग में जाते हैं। ऐसा करो, आज हमको फुर्सत नहीं, आज तुम ही चले जाओ। कहा कि हाँ पिताजी, हमको भी मन था कि जाते सत्संग में, क्या होता है? ठीक है जाओ। वो लड़का गया, सत्संग सुना, सत्संग में समझाया गया कि सारे जीवात्मा एक परमात्मा की बनाई हुई है और सभी पर दया करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने भी इसी बात को कहे, और यहां तक इन्होंने कहे कि सकल जीव मैंने उपजाया, सब पर मेरा बराबर दाया। कहने का अर्थ है, कुछ ऐसे जीव है जो आपको इस आंख से दिखाई नहीं देता है, उसमें भी उतना ही जीवात्मा जितना कि हम में है, उतना ही हाथी में है, उतना ही कुत्ता में जीवात्मा। यानी एक करेंट जो है, बिजली जो सप्लाई है, अब उसे मिक्सी चला लीजिए या फिर बड़ा कारखाना चला लीजिए, करेंट हो ही जाएगा। सीधी फार्मूला है। तो उस फार्मूला को सब आदमी समझिए। सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग का एक एक बात को अगर एक दिन पकड़ के जाएंगे कि आज फलाने आदमी ने ऐसा किया तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार कीजिए। नहीं तो यहाँ से सत्संग सुन लिए और फिर संसारी के जो संसारी हो गए। तो ऐसा कीजिएगा तो बहुत गफलत में पड़ जाइएगा, धोखा में पड़ जाइएगा। ये जो समय दे रहे अभी बेकार चला जाएगा, आपको कामयाब नहीं होगा। एक साधे सब सधाए, सब साधे सब जाए, ये पुराना फॉर्मूला है। प्रेमियों, कहने का अर्थ है कि जो सत्संग हो रहा है उसका एक बात पकड़ ली। तो सेठ का बच्चा जब सुन के आया तो दुकान पर बैठा, सेठ का घर बगल में ही था। एक गाय बेचारी आई और आटा में मुंह लगा दिया, मुंह लगा तो लगा खाने। लेकिन वो बच्चा को गुरु महाराज का वचन याद है,
कहा कि अरे उसमें भी जीव वही है, हमारा में भी वही है, हम इसको कहीं भूखी हुई है, तो चाट खा लो, जितना खाना खा लो। तो सेठ देख लिया, कहा कि अरे वहां से हल्ला करे, देखो देखो गाय आटा खा रही है, आटा खा रही, आटा खा रही, नहीं सुना वो। कहा क्या रे, आंख के अंधे कान के बहरे, मैं जो बोल रहा हूं तुमको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता है। वहां से उतर के आया और कहा कि क्या मैं वहां से बोला दिखाई नहीं दिया? कहा कि क्या? अरे गाय तुम्हारा पूरा बोरा आटा खा लिया, अब तुम कहता है क्या? तो कहा पिताजी आप सत्संग सुनने जाते हैं, क्या ये बात आपको समझाया नहीं क्या? क्या? तो सब जीवों पर दया करो। कहा अच्छा 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 ऐसा बात है, ओ तुम एक दिन सुन लिया तुम्हारे दिमाग में आ गया। अरे हम 40 बरस से सत्संग में जाते हैं, अरे वहीं धोती झाड़ के चले आते हैं, लाते नहीं है। ये संसार कैसे चलेगा? यहाँ तक आने में मेरा 40 बरस लगा। ये धन संपत्ति जो देख रहे हो, शान शौकत देख रहे हो, अगर उस बाबा जी ने कहा हुआ मैं करता तो मैं रोड पर भीख मांगता। कहने का अर्थ है धोती झाड़ सत्संग मत सुनिए। सत्संग सत्पुरुष कराते हैं। यह सत्संग वो पारस है, वो पारस है जो मथुरा में लोग गया, सत्संग सुना और माथा टेका और उसको मन में आज दोनों बदल गया। जो लीटर के लीटर दारू पीता था, कुंटल के कुंटल मीठ मछली खाया, और जब गांव में आया तो पौधा हो गया और मांसाहारी से नफरत मानने लगा, शराब पीने वाला से नफरत मानने लगा। क्यों? तो ये सत्संग का प्रभाव है। और एक सत्संग ये भी सत्संग ही कहा जाता है। ये सत्संग लोहा को कंचन बना देता है। जैसे पारस किसी लोहा में कहा जाता है, मैं प्रयोग करके नहीं देखा हूं कि पारस मानी एक पत्थर है जो लोहा में अगर सकने से सोना बन जाता है। वही संत महात्मा का सत्संग है।